हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू फाउंडेशन क्लासेस। इधर कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण थोड़ा सा सुस्ती है। मुझे थोड़ा हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मेरा बीपी जो है वो 200 तक रीच हो गया। जिसकी वजह से काफ़ी वीक महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी वर्क तो करना है। और हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको उनके लिए भी कुछ करना ही है ना। मेहनत करेंगे तभी बच्चों को रिजल्ट मिलेगा और बच्चे मुझे पसंद करेंगे, मेरे से जुड़ेंगे, है ना। तो आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, चैप्टर है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, या यूं कहें, अरे चैप्टर का नाम वैसे बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर का नाम है। जैसे कि नाम से इसके पता लग रहा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थ्रू इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि जब मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले पहले किसी को ये बात पता नहीं थी, इस बारे में कोई ज्ञान नहीं था। सबसे पहले हमारे महाशय हैं जिनका नाम है सर हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। क्रिश्चियन ऑस्टेड, कुछ इस तरह से नाम है उनका। ठीक है, सर हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। इन्होंने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट ये कर रहे थे। ये क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? ये कर रहे थे कि एक वायर था, ठीक है, एक मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें उन्होंने एक जो मतलब सर्किट था उसमें करंट फ्लो कराई सडनली। यहाँ पे रखी हुई थी क्या? मैग्नेटिक नीडल, है ना। मैग्नेटिक नीडल यानी कंपास रखा हुआ था, कंपास रखा हुआ था, ठीक है ना, कंपास रखा हुआ था। अब सडनली क्या हुआ कि जैसे ही करंट इसमें फ्लो हुआ और ये क्या हुआ, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ और ये कुछ ऐसा हो गया, हल्का सा डिफ्लेक्शन हुआ इसमें। तो इनके दिमाग की घंटी बजी। इन्होंने कहा भाई ये क्या मतलब है, ये तो मैग्नेट से, भाई ये तो मैग्नेट से चलता है, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। लेकिन फिर भी उन्होंने पाया कि भाई किस तरह से करंट फ्लो हुआ और यहाँ पर डिफ्लेक्शन पाया गया, यानी जो मैग्नेटिक नीडल थी उसमें मूवमेंट हुआ। बस यहीं से उनके दिमाग की घंटी बजी और यहीं से कंसेप्ट निकल के आया जिसका नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब इससे पहले ये माना जाता था कि मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस की जा सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस की जा सकती ये नहीं पता था। तो सडनली जब ऐसा हुआ तो फिर जो जीनियस होते हैं वो जीनियस ही होते हैं ना, उन्हें तो हर चीज में कुछ ना कुछ मिल जाता है। वही उन्होंने देखा और इस पर जो है प्रक्रिया आगे बढ़ी, इस पे जो है डिस्कशन आगे स्टार्ट हुआ। अब उस वहां तक पहुंचने से पहले हमें क्या जानना पड़ेगा? हमें जानना पड़ेगा कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट क्या होता है? सबसे पहले हम लोग मैग्नेट के बारे में जानेंगे। देखिए, ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जो जितना भी जो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक मोटर हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करता है किसमें? मैकेनिकल, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को, ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है, और मैग्नेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब जो चीज में कुछ वर्क हो रहा होता है। जैसे मान लीजिए मशीन चल रही है, वॉशिंग मशीन होती है ना, जैसे पंखे का चलना हुआ, जहां पर कोई ना कोई मूवमेंट हो या रोटेशन हो, वहां सब जगह हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं? मतलब इलेक्ट्रिक मोटर यूज कर रहे होते हैं। और इलेक्ट्रिक मोटर में जो कंसेप्ट लगता है वो यही कंसेप्ट लगता है, कौन सा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक
करेंट। बात याद रखना, ये क्वेश्चन टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चा। हाँ, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सर हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने सबसे पहले पता लगाया। अब बात ये होती है कि भाई मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट तो पता चलेगा, हमें मैग्नेट क्या है बताओ। तो सबसे पहले क्या हुआ कि मैग्नेट की भी हिस्ट्री थोड़ी मजेदार है वैसे। क्या है समझिए, एक बार एक आपने सुन भी रखा होगा कि एक काउ बॉय था। काउ बॉय होते हैं जो हर्ड बॉय है, काउ बॉय, उनको हर्ड बॉय भी कहते हैं और काउ बॉय भी कहते हैं, जो कैटल्स को ले जाकर मतलब जिन्हें चरवाहा, हिंदी में चरवाहा कहते हैं, उनकी बड़ी बड़ी चारागाह होती है, वहां ले जाकर छोड़ देते हैं। फिर उनके पास उनको हाँकने के लिए एक स्टिक होती है, उस स्टिक में आगे लगा हुआ था आयरन। अब वो जब लगा रहा था तो सडनली वो चिपक रहा था, ठीक है, मतलब लगाया उसने, लगा कुछ चिपक सा रहा है। पर वहीं से मैग्नेट की डिस्कवरी हो गई, ठीक है। वहीं से मैग्नेट, और जिस प्लेस पर ये पाया जाता है उसका नाम भी कुछ ऐसा ही था, इस जहां से उसका नाम मैग्नेट पड़ गया, ठीक है। अब मैग्नेट बेसिकली होता क्या, फेरस होता है। फेरस बोले तो आयरन का ही एक अपर रूप है, एलोट्रोप है। क्या है मैग्नेट जो है वो क्या है, मैग्नेट। हम लोग मैग्नेट के बारे में समझ ही लेते हैं पूरा, ठीक है। मैग्नेट क्या होता है, देखिए मैग्नेट जो है सबसे पहले ये जो है एलोट्रोप है। किसका एलोट्रोप है बेटा, एलोट्रोप ऑफ आयरन। आयरन का एलोट्रोप है, पहली बात क्यों, क्योंकि ये जो है बेसिकली आयरन का ही एक फॉर्म है, आयरन का ही एक रूप है, ठीक है मैग्नेट। दूसरी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेट के जो है, मैग्नेट टू टाइप्स मैग्नेट होते हैं, टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट। नेचुरली मैग्नेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नेचुरल मैग्नेट की बात है, नेचुरल मैग्नेट की बात हो रही है, नेचुरल मैग्नेट की बात हो रही है। तो बेटा नेचुरल मैग्नेट दो तरीके के थे, टू काइंड्स ऑफ मैग्नेट। टू काइंड्स कौन कौन से, एक हमारा हो गया बार मैग्नेट नेचुरली जो पाया था, और एक हॉर्स मैग्नेट, ठीक है। हॉर्स मैग्नेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हॉर्स के शू की तरह है, मतलब उसके जो पैर होते हैं ना, पैर जिन्हें खुर बोलते हैं, तो हिंदी में खुर बोलते हैं, इंग्लिश में हॉर्स बोलते हैं। तो हॉर्स मैग्नेट के फॉर्म में होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। अच्छा, मैग्नेट्स मैग्नेट्स हैविंग टू पोल्स। अरे भैया बचपन में सबने खेला होगा, खूब खेला होगा, है ना। मैग्नेट को चिपकाते रहो, इधर चुप चुप करके खेलो, उछालो और फिर उससे चिपकाओ, फेंको। जैसे लंगड़ जानते हो, लंगड़, लंगड़ शाहजहांपुर वाले बहुत अच्छे से जानते हैं ना। लंगड़ बांधा, इधर फेंका और दूसरे मैग्नेट को चिपका लाया, है ना। बस सभी ने खेला है, मैग्नेट तो सब जानते होंगे। लेकिन इनके यूजेस आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनकी यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। मैग्नेट्स की यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैग्नेट्स हैविंग टू पोल्स, अब टू पोल्स हैं, ठीक है। जैसे एक बार मैग्नेट है, ठीक है, तो बार मैग्नेट में ये नॉर्थ हो गया, साउथ पोल हो गया, तो दो पोल्स इसमें पाए जाते हैं हमेशा। मैग्नेट हमेशा दो पोल होंगे, मतलब सिंगल पोल कभी भी नहीं होगा, दो पोल होंगे उसमें। अच्छा, तीसरा पॉइंट हो गया कि पोल्स, सिमिलर पोल्स repel each other and opposite poles attract each other, ठीक है। यानी कि अगर हम, जैसे कि ये साउथ पोल है और इसके पास हम लाएंगे क्या, नॉर्थ पोल। अगर हम नॉर्थ पोल ले आए तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे की तरफ चिपकेंगे। ऑब्वियसली अपोजिट ही तो चिपकता है यार, है ना। अपोजिट ही तो चिपकता है हमेशा, आपको ऐसे ही समझ लीजिए, है ना। और जैसे मान लीजिए इसके साउथ पोल इसके निकट, मतलब नियर लाएंगे तो क्या होंगे, ये रिपल करेंगे ईच अदर। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में क्या होता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जबकि जो निगेटिव होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। और ऐसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो सेम जो प्रोसीजर यहाँ भी होता है, क्या कि जो सिमिलर होंगे पोल्स दे आर रिपल टू ईच अदर, और जो सेम पोल मतलब अपोजिट पोल्स होंगे दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि पोल्स कांट बी सेपरेट, मतलब जो पोल्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। जैसे मान लीजिए कि आपने जो है एक मैग्नेट है, इस तरह से एक मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल है, और आपने क्या किया, इसको तोड़ दिया फिर से, ठीक है, इसको तोड़ दिया फिर से, तो ये क्या होगा, फिर से सॉरी
फिर से ही इस फॉर्म में बन जाएंगे, मतलब अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसमें अपोजिट पोल्स आ जाएंगे। अब क्या होगा, फिर आपने इसे फर्दर तोड़ दिया तो नॉर्थ था, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक है। अब इधर भी सिमिलर, तो मतलब जितने पीसेस में हम अगर इवन एक इनविजिबल पीस में भी उसको तोड़ देंगे तब भी वहां पर दो आपके पोल्स होंगे ही होंगे। दैट क्लियर, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हो गए, एलोट्रोप है आयरन का, टू काइंड्स होते हैं बेसिकली नेचुरली जो पाए जाते हैं, मैग्नेट्स हैविंग टू पोल्स होंगे, सिमिलर पोल्स रिपल ईच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, पोल्स कैन नॉट बी सेपरेट नहीं किए जा सकते कभी भी पोल्स, ठीक है। अच्छा, पोल्स को कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैन बी इंड्यूस्ड इन एन आयरन बाय बीटिंग इट बाय हैमर। देखो, अगर हम हथौड़े से एक आयरन को लें और उसको पीटते रहे काफी देर तक पीटते रहेंगे तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिज्म हम कैसे हटा सकते हैं, तो हटाया भी जा सकता है बाय हीटिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैन बी रिमूव्ड। अगर हम मैग्नेट को गर्म करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि उसकी मैग्नेट इट लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैसे खत्म कर सकते हैं, तो ऐसे खत्म कर सकते हैं बाय हीटिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेट किस किस को अट्रैक्ट करता है, तो आयरन को अट्रैक्ट करेगा, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करेगा, स्टील को भी अट्रैक्ट करता है, जिंक को भी अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो आयरन, कोबाल्ट, स्टील और जिंक और निकल और इससे रिलेटेड जो भी होंगी, ठीक है, इससे रिलेटेड मतलब जैसे जो कह सकते हैं कि एलॉय होंगे जिनमें ये चीजें पाई जाएंगी, मान लिया आयरन का एलॉय है, स्टील का, या फिर जिंक, निकल, कोबाल्ट, स्टील तो अपने आप में खुद ही एलॉय है, तो वहां पर क्या है, वहां पर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाएगी, ठीक है। सब नेचुरल मैग्नेट की बातें हो रही थी, नेचुरल मैग्नेट ये है, ये चीजें इसमें ये प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अब इसको हटा दूं, इसको हटा रहा हूं थोड़ा सा। हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात नहीं करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात हम लोग करेंगे जब आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बता देते हैं, ठीक है, उसके बाद, ठीक। तो ये हो गया आपके नेचुरल मैग्नेट की कुछ बातें, इसको हटा रहा हूं। नेचुरल मैग्नेट, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज नेचुरल मैग्नेट में पाई जाती हैं। कुछ एक चीजें और समझ लो जो दिमाग में आती जाएंगी। देखिए, मेरा यार ऐसा नहीं कि मैं बहुत नोट्स बना के फिर ड्रामेबाजी करके पढ़ाने आऊँ, मैं पढ़ाता हूँ बिल्कुल रॉ का मतलब समझते हैं, रॉ वाला नहीं जो WWF में धुआंधार चलता है। रॉ का मतलब यहाँ पे ये है कि बिल्कुल नेचुरल पढ़ाता हूँ बच्चों को, और यकीन मानिए अगर आप मेरे क्लासेस को फॉलो करते रहेंगे तो आपको एग्जाम के समय रटने की कोई जरूरत नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए, तो अगर हम जो है किसी भी उसको मान लीजिए ये है कोई थ्रेड से उसको बार को लटका दें तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा, ऑलवेज स्टॉप इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो एन a hanging bar magnet always stops in north south डायरेक्शन। ये भी आपकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, ये भी आपकी प्रॉपर्टी हो गई। अब हम लोग बात करेंगे, चलो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता देते हैं, नेचुरल मैग्नेट में भी वही, मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेट में भी वही प्रॉपर्टीज काम आएंगी। तो हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक, ठीक है, जो पॉइंट्स में लिखा चुका होता है, जैसे मैंने मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बता दिया, लेकिन अगर मुझे बाद में कहीं पे आएगी कोई और प्रॉपर्टी तो मैं वहां पे भी बता दूंगा, ठीक। तो चलिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है,
मैग्नेटिक फील्ड। देखो फील्ड का मतलब क्या है, जैसे कहते क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब एरिया है ना। फील्ड कहते हैं ना, अरे भाई ये मेरा एरिया है, जैसे वो नहीं होते माफिया लोग गैंगस्टर कहते हैं ये मेरा एरिया। मेरा एरिया का मतलब क्या है कि उनका प्रभाव है उसमें, उसमें उनका पावर चलती है उस फील्ड में, उस एरिया में, है ना। जैसे डीएम है तो डीएम का अपना एक एरिया, एक फील्ड है, उस फील्ड तक। पुलिस है, आपने सुना होगा अक्सर कि कोई अगर कोई वारदात हो जाती है तो कहते हैं पुलिस पुलिस में आपस में बहस होती है कि तुम्हारे एरिया का है, वो कहती है तुम्हारे एरिया का केस है। क्यों? क्योंकि वहीं तक उनका प्रभाव है अपने एरिया में, ठीक है। तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड होती है कि जैसे कोई मैग्नेट है, मान लो कोई मैग्नेट है, तो उसका प्रभाव जिस एरिया में जितनी जगह पर रहेगा वो सभी क्या कहलाएंगी, वो कहलाएगा उसका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे मान लीजिए बार मैग्नेट है, तो आप यहाँ पे मान लीजिए कोई चीज आयरन की एक नेल ले लेते हैं, आयरन नेल है, आप यहाँ पे रखोगे तो क्या वो अट्रैक्ट कर लेगा? नहीं अट्रैक्ट करेगा। फिर आप ऐसे पास लाते जाओगे लाते जाओगे लाते जाओगे, जैसे ही इसके इतना आए फील्ड में तो वो खट से खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका तात्पर्य सीधा सीधा ये हुआ कि बेटा वहां पे जो है मैग्नेटिक फील्ड जो उसकी थी वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। जैसे ही उसने मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया उसने कब से खींच लिया, है ना। आप देखा होगा मैग्नेट में क्या, आप पास लेते जाओ अगला देगा एकदम से झटके से खींचेगा। क्यों? कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में उसकी आएगा और तुरंत ही वो उसको अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपल करेगा। अब बात आ रही मैग्नेटिक फील्ड को, एक बार इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, यानी इसका जो वो है वो क्या है, तो इसको बारे में बता देते हैं, मतलब उसकी डेफिनेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड इज द area around the magnet in which the power of the magnet can feel, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड वो जगह है, वो एरिया है जहां पर उसकी पावर को हम महसूस कर सकें, उसकी उस मैग्नेट की पावर को हम महसूस कर सकें, ठीक है। वो उसका मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता लगे कि किसी भी मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल एक्सपेरिमेंट है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है हम लोग समझेंगे। इसको बेटा हटा दें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप नोट कर चुके होंगे। अगर नोट कर लो। वैसे मेरे लेक्चर में नोट करने का कुछ होता नहीं है, आपको बस सब कुछ याद हो जाएगा, 3 बार लेक्चर को देखे काम खत्म, ठीक। चलिए मैग्नेटिक फील्ड हटे। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती हैं। उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड को समझने से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे जानेंगे कि कहां तक उसकी मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी मैग्नेट की, उससे पहले हम लोग समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है समझिएगा। जरा इंक डाल लो यार, इंक हल्की चल रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखो बेटा मेहनत इतनी करो कि मंजिल खुद कह दे कि आजा बेटा, तुम्हारा ही हक है एक सफलता पे, ठीक है। उस इतना मेहनत करो कि वो सफलता खुद कह दे कि भैया आओ, ये तुम्हारे लिए ही थी, ठीक है ना। मतलब जी जान लगा दो, रगड़ दो, ईश्वर भी देखे कहे अरे यार इस बंदे से तो मैं भी हारा। 100 मुश्किलें आए फिर भी आपको रुकना नहीं है। और टारगेट किधर है? जैसे अर्जुन का मछली की आंख पे था, तो मछली की आंख पे नहीं, कम से कम मछली पर तो टारगेट रखो यार, है ना। और चलो ठीक है अर्जुन नहीं माना अर्जुन नहीं हो, लेकिन कम से कम यार मछली पर तो टारगेट रख सकते हो अपना, है ना। बेटा टॉप करना है, टॉप तुम में से ही एक टॉपर आएगा। क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, देखिए कुछ चीजें समझे। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी इमेजिनरी लाइन है किसी मैग्नेट के आसपास जो कि ये दिखाती हैं कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहां तक पहुंच रही है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहां तक पहुंच रही है, कहां तक उसकी मैग्नेटिक फील्ड का असर है, उसकी मैग्नेटिक पावर का असर है। वो हमें किस तरह से पता चलेंगी? वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू पता चलती हैं। ये भी मैं बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाई जाती हैं। अभी हम लोग सिर्फ ये समझेंगे कि जैसे मान लो ये एक मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब
इसके आसपास एक ऐसा फील्ड होगा जहां पर हम इसकी पावर को फील कर पाएंगे। अब इसकी पावर को फील करने के लिए हम इसके अराउंड क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू हमें जानेंगे कि इसका जो पावर है वो कहाँ तक है। जहां तक उसका पावर होगा वहीं तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी। ये दिखती नहीं है, जैसे अर्थ होती है, आपको पता है कि अर्थ है, मान लो ये, तो अर्थ में क्या होते हैं, ये तो ये लैटिट्यूड्स हो गए और ये लॉन्गिट्यूड्स हो गए, तो क्या एक्चुअली में थोड़ी ना है, लेकिन ये इमेजिनरी है ना, इमेजिनरी है जो हमारे कैलकुलेशन में हेल्पफुल होते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी यही चीज है कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जानेंगे जो कि इसके अराउंड होती हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये कैसे होते हैं, एक क्लोज सर्कुलर पैटर्न में होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, वो क्लोज्ड सर्कुलर पैटर्न में, कैसा, एक क्लोज्ड लूप होता है या क्लोज्ड लूप की फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। देखो पहली प्रॉपर्टी आपको ये याद रखनी है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती है। तो क्या होगा, क्लोज्ड, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो एक चीज आपने देखी कि मैग्नेट के बाहर आउटसाइड की अगर बात करेंगे तो किधर जा रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो ये क्लोज्ड सर्कुलर पाथ है, ठीक है। दूसरा ऐसे दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दूसरे पॉइंट क्या हो गया कि वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि यहां पर देखिए, जब अगर मैग्नेट के अंदर की बात करेंगे इनसाइड, तो इनसाइड में आप देख सकते हो कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब मैं बना नहीं पाया बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन यहां पर क्या है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही वैसे वैसे उनके बीच की जितनी दूरी बढ़ती जाती है उतनी उनके बीच की दूरी भी बढ़ रही है और यहाँ पे आके फिर क्लोज हो गई। क्लियर हो रहा है बच्चा। तो अगर हम पूछेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल कहाँ पे है, तो इनसाइड द मैग्नेट, जबकि बाहर की तरफ क्या होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेटिक लाइन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द आर्क, जितना ज्यादा आर्क बड़ा होता जाएगा उतना ही ज्यादा उनके बीच की डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी और फिर फाइनली फिर पास आने लगेंगे, ठीक है। अच्छा इधर की तरफ ये भी ऐसे ही चलेगा, ये थोड़ा मूव नहीं हो पा रहा ठीक से, लेकिन आप मान लेना इसको ऐसे ही कि पैरेलल है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और क्लियर हो गई होगी आपको, इसको देख के अभी बताता हूं। ये ठीक है बेटा, तो ये कुछ आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैंने बताने की प्रयास किया है रफ डायग्राम के थ्रू, ठीक। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज इसकी, पहली प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, पहले बता भी देता हूं। पहले तो दे आर इन सर्कुलर क्लोज लूप, ठीक है। सर्कुलर क्लोज लूप या लूप और क्लोज तो सर्कुलर एक ही बात हुई। फिलहाल मैं बोल देता हूं कि क्लोज लूप के फॉर्म में देखो, यहां से शुरू हुआ, यहाँ पे ऐसे जाके ऐसे नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर करती है, दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट इनसाइड द मैग्नेट क्या है, साउथ टू नॉर्थ है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ है, और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ है, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ है, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ है। अब जो अगर हम अंदर की बात करेंगे इनसाइड द मैग्नेट, तो ये क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है, मतलब इनकी दूरी बराबर, इसमें बनी नहीं है बट इनकी दूरी बराबर रहती है हर पॉइंट पर। लेकिन आउटसाइड द मैग्नेट क्या है, जैसे देखिए क्लोज है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है इनके, मतलब मैग्नेट से दूर जाती जाती है, वैसे वैसे इनकी आपस की डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है, और जैसे नियर आएंगी फिर क्या हो जाएंगी, फिर पास हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी, क्लोज टू ईच अदर। दूसरा हम देख सकते हैं कि ये जो पोल है, ये पोल वाला जो हिस्सा है, ये वाला, यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा फील्ड लाइंस है, जबकि अगर दूर जाएंगे तो फील्ड लाइंस कम है। इससे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि जो मैग्नेटिक जो इम्पल्स है, जो मैग्नेटिक पावर है, वो सबसे ज्यादा कहाँ पर, कहाँ पर मैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा है, तो पोल्स पर ज्यादा है और सेंटर में सबसे कम है, ठीक है। तो मैं अगर प्रॉपर्टीज को लिखना शुरू करूं तो कुछ ऐसे लिखूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन क्लोज्ड लूप। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि क्या क्लोज्ड लूप में होती हैं। दूसरा दे मूव्स या their direction नॉर्थ टू साउथ
outside the magnet but south to north inside the magnet, inside the magnet, मैग्नेट, ठीक है, इनसाइड द मैग्नेट। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी किसी को काटती नहीं आपस में, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर नियर टू पोल and rarer away from the pole, ठीक है। पोल से दूर होंगी तो रेयर हो जानी, वरना नियर है तो ज्यादा कंडेंस है, ज्यादा क्लोज है। देखिए साफ दिख रहा है, बढ़िया रेड पेन से देख तो मजेदार रहा है यार, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर तीसरा पॉइंट, मैग्नेटिक पावर इज स्ट्रॉन्गर ऑन द पोल्स, पोल्स पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, और दूर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे कैसे होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, क्लोज होती है, मतलब कम होती जाएंगी। इयररिंग को डालनी पड़ेगी लग रहा, ठीक है। तो पोल्स पर स्ट्रॉन्गर होंगी और पोल से दूर जाने पर कमजोर होती जाएंगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई बेटा, इसको इरेज कर दें, अगर बताओ तो इरेज कर दिया जाए, चलो कर ही दिया जाए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कुछ इस तरह से काम करती। अब ये एक चीज बताता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कैसे की जा सकती हैं, ठीक है। इसको हटा रहा हूं मैं। बाय डूइंग सिंपल एक्सपेरिमेंट यू कैन ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन द पेपर। कैसे? देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है एक मैग्नेट जो कि है बार मैग्नेट, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ठीक। अब देखिए आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है कंपास, और कंपास को आपको लेना है कुछ इस तरह से। जैसे सबसे पहले तो आपने यहाँ पे रखना है कंपास को, तो जब आप कंपास को यहाँ पे रखेंगे तो यू कैन क्लियरली सी दैट द निडल साउथ पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ। ये तो आसानी से होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे रखना है पॉइंट, फिर आप जब यहाँ पर रखोगे तो यू फाइंड लाइक दिस, ठीक है। फिर आपने पॉइंट यहाँ पे रख लिया, फिर आप क्या करोगे, जब यहाँ पे रखोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे पॉइंट रख लिया, फिर आप क्या करोगे, ऐसे रखोगे तो कुछ ऐसा, तो पॉइंट यहाँ पे रख लिया, फिर आप क्या करोगे, ऐसे, फिर पॉइंट रखा, फिर ऐसे, फिर पॉइंट रखा, फिर ऐसे, पॉइंट रखते जा रहे हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आगे आपको मिलती जाएंगी। अब क्या होगा, थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये नॉर्थ पोल वाला होता है ना, जो एरो होता है वो नॉर्थ पोल को शो करता है। जैसे साउथ पोल आ रहा है पास में, तो ये क्या होगा, कुछ ऐसे, फिर कुछ ऐसे, फिर कुछ ऐसे, और फिर कुछ ऐसे। तो ये देखिए, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले हमने रखा, फिर पॉइंट रखा, फिर रखा, फिर पॉइंट, अब क्या किया, इन पॉइंट्स को कर दिया मिला, मतलब मिला दिया इसको कुछ ऐसे। इन पॉइंट्स को जब मिलाओगे तो ये आपके लिए क्या, किसका काम करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का काम करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब इनसाइड तो आपको पता ही है कि नॉर्थ टू साउथ जाता है ना। सिमिलरली आप इधर भी कर सकते हो, इधर कैसे करोगे, इधर देखो, ठीक है, ऐसे पॉइंट रखा, फिर ये पॉइंट रखा, फिर ये मैं पॉइंट बाद में रखूंगा, मैं पहले बना दूं, ठीक है, कुछ ऐसा, फिर ऐसा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। मतलब ये मैं थोड़ा क्लोज कर रहा हूँ कि ऐसे जाएगा, वैसे ये बेसिकली ऐसे जाएगा खूब घूम के, ठीक है ना, ऐसे जाएगा, ऐसे बहुत स्लो स्लो डिफ्लेक्शन होता है ऐसा, सडन शार्प डिफ्लेक्शन नहीं। मैं इसमें सही से बना दिया हूँ नीचे की साइड,
ठीक है, और ये ऐसे। ठीक, अब ये पॉइंट्स रख लेंगे और आप पाओगे कि दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, फिर सिमिलरली यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर ऐसे 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 सारे बन जाएंगे। फिर ज़्यादा ही हो गया। ठीक है बेटा, तो इस ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय यूजिंग कंपास। अब इस फील्ड लाइंस के अंदर यह जहां तक ये फील्ड लाइन देखो, मैक्सिमम होगा इसका, जो यहाँ से अगर सेंटर से हम निकालेंगे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा, जो मैक्सिमम आर्क उसका होगा सबसे बड़ा रेडियस का, वहीं तक मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। जहां तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहीं तक मैग्नेटिक फील्ड को फील किया जा सकता है। तो ये आपको बेटा याद रखना है कि किस तरह से देखो एरो जा रहे हैं, आपको बेटा ये याद रखना है, क्योंकि अगर ये गलत होंगे तो फिर आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना है, क्योंकि आपको ये पूछा जाता है। ठीक है बेटा, इसकी डायरेक्शन को ऐसे पूछ लेते हैं, खेल खेल में पूछते हैं, लेकिन खेल खेल में भी जो है अच्छा खासा झोल बच्चे कराते हैं। ठीक, तो ये होगा इसकी बात। अब हम लोग बात करेंगे नेचुरल मैग्नेट, तो हो गया, इससे थ्रू जो भी चीजें बनेगी वो। हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट की। ठीक है, देखिए हमें ये बात पता चल चुकी थी कि जब किसी कंडक्टर में कोई करंट फ्लो होगा, किसी कंडक्टर में कोई करंट फ्लो होगा तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, उसी को हमने ध्यान में रखते हुए क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बना सकते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है? अगर हम एक लैब की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप एक लैब में आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने जा रहे हैं, मैग्नेट बनाना चाह रहे हैं, तो आप कैसे मैग्नेट बनाएंगे? देखिए आपको क्या लेना है, एक कार्डबोर्ड लेना है और कार्डबोर्ड को कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और उस पर आपको जो है वायर, एक वायर लेंगे, इंसुलेटेड वायर लेंगे। इंसुलेटेड का मतलब खुला हुआ नहीं, बंद वायर लेंगे, उसको ऐसे लपेट देंगे और इसके सिरों को बैटरी से जोड़ सकते हैं आप। ठीक है, जब आप बैटरी से जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जो है एक जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई है, जनरेट हो गई है। मतलब आपने इसमें जैसे ही करंट फ्लो करना है, ये मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देगा। ठीक है ना, मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देगा। इट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट। आप इसमें की लगी होगी, आप जैसे ही की को ऑन करोगे और ये तुरंत ही मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा, और जैसे ही की को ऑफ करोगे ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? हाँ, ये लैब की बात हो रही है। जनरली क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं उनका यूज भी बड़े लेवल पे किया जाता है, कमर्शियल लेवल पे किया जाता है। तो वहाँ कार्डबोर्ड वाला तो काम आएगा नहीं, ये तो बहुत ही वीक मैग्नेट होगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, अगर आपको आर्टिफिशियल स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है तो उसके लिए आपको क्या यूज करना होगा, रॉट आयरन यूज करना होगा। क्या बेटा, रॉट आयरन कोर यूज करनी होगी। कैसा? रॉट आयरन कोर यूज करना होगा। रॉट आयरन कोर या सॉफ्ट आयरन कोर यूज करना होगा आपको। ठीक है, सॉफ्ट आयरन या रॉट आयरन कोर यूज करना होगा। कोर का मतलब जो बीच में जिसपे आपको वायर को लपेटना है। अब देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो इसमें जनरेट हो गई है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो गई, ऑब्वियसली दिस बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जिसे बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं बेटा? सोलेनॉइड बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड बोलेंगे। ठीक, सोलेनॉइड हो गया। और ये इसको यूज करके हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना सकते हैं। अब बात ये हो रही है कि भाई कैसे, किन किन चीज़ों पे बेस, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा इसका स्ट्रांग होना। तो पहला जो है, पहली पॉइंट जो है कि मतलब मैग्नेट को फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कैसे ही मैग्नेट स्ट्रांग है, वीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, ये जितने ज्यादा टर्न होंगे, मतलब आपने 100 टर्न लगाए हैं तो थोड़ा मैग्नेट ठीक बनेगा, आपने 150 बनाए हैं तो और ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेट होगा। ठीक है, तो मैग्नेट डिपेंड करेगा कि इसमें क्या कितने टर्न है। दूसरा करंट, जैसी करंट फ्लो हो रही है, जितनी स्ट्रांग करंट होगी उतना ही लार्ज, मतलब उतना ही स्ट्रांग मैग्नेट होगा। जितनी कम करंट होगी उतना ही कम स्ट्रांग मैग्नेट बनेगा। तीसरा मटेरियल, जो मटेरियल है मतलब जो अंदर कोर, जो कोर में जो कोर लगा हुआ है, कोर मटेरियल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोर मटेरियल। ठीक है, कोर मटेरियल जैसा होगा उस पर उतना ही स्ट्रांग मैग्नेट काम करेगा। जैसे रॉट आयरन कोर आपने यूज किया है तो बहुत स्ट्रांग मैग्नेट बनेगा, और आपने कार्डबोर्ड यूज किया है तो कम स्ट्रांग मैग्नेट बनेगा। भाई लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो, लाल वाला वो जो होता है ना नीचे,
दिया होता है, उस पर क्लिक कर दिया को खट से सब्सक्राइब हो जाएगा, है ना। हो सकता है भाई पता ना हो, कुछ लोग देखते तो हैं, देखते बहुत सारे लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत थोड़े लोग करते हैं। तो वही मैं कह रहा था बता दूं थोड़ा, शायद आपको पता चल जाए, है ना। तो सब्सक्राइब करो यार, है ना। तो कोर मटेरियल जो है वो कैसा है ये डिपेंड करेगा। तीसरी चीज़ है कि जो कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं वो कैसा है। कंडक्टर अच्छा कंडक्टर होगा तो क्या करेगा, अच्छी तरह से करंट को फ्लो करेगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है। तीसरी पांचवा पॉइंट क्या है कि साइज, लेंथ ऑफ द कोर मटेरियल या सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड कि कितना लंबा, मतलब ये हमने छोटा बनाया अब इसे बड़ा बना लो ऐसा, तो क्या होगा, जब बड़ा होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ेंगे और साथ ही क्या होगा कि इसकी मैग्नेटिक पावर भी बढ़ जाएगी, इसकी मैग्नेटिक पावर भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये आपका हो गया सोलेनॉइड की बात। किन किन पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा इसमें, मतलब सेंटर में कौन सा पॉइंट, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, यानी जितने ज़्यादा टर्न होंगे उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। करंट कैसी करंट है, स्ट्रॉन्ग करंट है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इम्पैक्ट को इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। कोर मटेरियल कैसा है, अंदर मटेरियल कैसा लगाया हुआ है, कंडक्टर कौन सा यूज हो रहा है, मतलब एल्यूमिनियम का वायर है, कॉपर का वायर है, किसका वायर है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड कितना लंबा है, इस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। और जब ये मैग्नेट हो ही गया, जब ये मैग्नेट हो ही गया है तो एक जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई, मतलब ये बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, पूरी तरीके से मैग्नेट ही है जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आ गई है। ठीक, तो मैग्नेट है, हम कैसे जानेंगे, जैसे ये सोलेनॉइड है, ठीक, ये सोलेनॉइड हो गया। अब इसमें हमने वायर को लपेटा, तो ऑब्वियसली जब हम अगर इधर इस साइड से देख रहे हैं तो या तो वायर में ये एंटी क्लॉकवाइज हम भरना शुरू करेंगे, मतलब जैसे ये है तो या तो हम इसको ऐसे है तो हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो हमें ये कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज ऐसे 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 ला रहे हैं और यहाँ तक घुमा रहे हैं। लेकिन आप जब चक्कर देखोगे तो आपको कैसा लगेगा, है ना। देखिए ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, इस साइड से मेरे जो है मैंने शुरू किया एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। तो अगर हमने इधर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू किया है तो ये ऐसा होगा, मतलब हमने वायर को ऐसे ऐसे लपेटना शुरू किया या ऐसे ऐसे लपेट, देखो या तो हम ऐसे ऐसे लपेटना शुरू कर सकते हैं या हम ऐसे ऐसे लपेटना शुरू कर सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अब जिस सिरे से मैंने लपेटना शुरू किया वायर को, वो अगर कैसा है, देखिएगा ये कैसा है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो हमें देख सकते हैं कि ये कैसा एस के सिमिलर लग रहा है, जैसे हम इसे और अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखो एस, एस की तरह लग रहा है। तो अगर वो क्लॉकवाइज है, कैसा है बेटा, क्लॉकवाइज, मतलब उस साइड से देखने पे क्लॉकवाइज है तो ये कैसे बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह। कैसा बेटा, साउथ पोल। ठीक है, तो अगर ये साउथ पोल है तो ऑब्वियसली दूसरा साइड क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। ऑब्वियसली दूसरा साइड नॉर्थ पोल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये मैग्नेट है ना, अब ये मैग्नेट है, जब इसमें करंट फ्लो होगी तो ये मैग्नेट है, और मैग्नेट है तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी सारी कुछ। तो देखिए अगर ब्लू पेन यूज कर लेता हूं यहाँ, अगर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये कैसा हो जाएगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है तो ये हो जाएगा इस तरह से। मैं इसे और अच्छे से बनाता हूँ, क्लॉकवाइज बना दिया यार, मत कटिए क्या। ठीक है, तो अगर ये ऐसा है तो बिहेव लाइक, देखो दिखने में एन लग रहा है, एन जैसा, देखो ये एस लग रहा था, ये एन जैसा लग रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज, देखो बात को समझना बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब इट बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल। कैसा है, ये नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, समझ में आ रहा। अब मान लीजिए यहाँ पे ये अगर साउथ पोल है, कब साउथ पोल है कि अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल। ये हमारे हाथ में है, इसको नॉर्थ साउथ बनाना हमारे
हाथ में, इसको नॉर्थ साउथ बनाना हमारे हाथ में। लेकिन नेचुरल मैग्नेट में हम नॉर्थ साउथ पोल्स को चेंज नहीं कर सकते, जो जहां पर है वहीं पर रहेगा। समझ में आया? ये तो हमारे हाथ में, हमें साउथ पोल से बनाना है। हम क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज इसमें वायर लपेट देंगे तो ये साउथ पोल हो गया, तो ये नॉर्थ पोल काम करेगा। और अगर हम चाहते हैं कि ये वाला नॉर्थ पोल की तरह काम करे, तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर देंगे, तब ये कैसा हो जाएगा, तब ये कहलाएगा नॉर्थ पोल। आई बात समझ में बेटा? ठीक है। बाकी अब नॉर्थ साउथ जब चेंज होंगे, मान लीजिए हमने नेचुरल मैग्नेट में क्या है, नेचुरल मैग्नेट तो फिक्स है, मान लो नॉर्थ ये साउथ ये है, तो ये फिक्स है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी वो ऐसे ही जाने वाली है हर बार। कैसे? ऐसे ही जाने वाली है हर बार। लेकिन यहाँ बेटा चेंज हो जाएगा केस। केस क्या चेंज हो जाएगा, अगर ये साउथ नॉर्थ काम कर रहा है, ये वाला नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी इधर की तरफ। बात को समझना। देखो बेटा, नॉर्थ साउथ पोल हम यहाँ पर तो चेंज कर सकते हैं ना वायर की कंडीशन को। वायर अगर एंटी क्लॉकवाइज हमने लपेट दिया, कैसा लपेट दिया बेटा, एंटी क्लॉकवाइज लपेट दिया, तो ये कैसे बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा नॉर्थ की तरह। और अगर हमने क्लॉकवाइज कर दिया, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी किस दिशा में, घड़ी की दिशा में बेटा, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी जिधर सुई चलती ना, घड़ी टिक 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 टिक, उधर अगर कर दिया तो ये बिहेव करेगा कैसा, साउथ पोल की तरह। तो ये तो हमारे हाथ में है, हम कैसे भी कर सकते हैं नॉर्थ साउथ को अपने हिसाब से सेटल कर सकते हैं, क्योंकि हम ही बना रहे हैं उसको। आर्टिफिशियल मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट में ये सब कुछ लफड़ा नहीं चलने वाला। वो पहले से जो नॉर्थ है वो नॉर्थ है, जो साउथ है वो साउथ है। ठीक, तो ये इसमें हो गया सोलेनॉइड के केस में खेल सारा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने मैग्नेट के बारे में पढ़ा, आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में पढ़ा, सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा। कल हम आगे चर्चा करेंगे और फ्लेमिंग्स रूल जानेंगे, किस तरह से करंट फ्लो होती है तो उस पर एक फोर्स लगता है, वगैरह वगैरह के बारे में हम लोग कल जानेंगे। लाइक से सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपकी महान कृपा होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये भी कहना जरूरी है।